तो जैसा हम अक्सर कहते हैं, तालाब में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए। इस कहावत का सार बांग्लादेश और भारत के बीच हाल की स्थिति पर सटीक बैठता है। अब यह साबित हो चुका है कि दक्षिण एशिया में किसी भी देश के लिए भारत के साथ दुश्मनी निभाना फायदेमंद नहीं है। हाल ही में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो इस बात को और भी स्पष्ट करते हैं। बांग्लादेश ने कुछ महीनों के दौरान भारत के साथ कई अहम समझौतों को रद्द कर दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है हाल ही में एक बड़ी गैस सप्लाई एग्रीमेंट का कैंसिलेशन, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। इस फैसले के जवाब में भारत ने भी कुछ ऐसे कदम उठाए जिनके चलते अब बांग्लादेश में एक बड़ी एनर्जी क्राइसिस की स्थिति देखने को मिल रही है। वहां बिजली की कटौती का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि लोग 12-14 घंटे तक बिना बिजली के रह रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश सरकार अब इस फैसले पर पछता रही है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब बात करें बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों की, तो यह जग जाहिर है कि वहां एनर्जी की भारी कमी है। चाहे वह बिजली हो या फिर डीजल, पेट्रोल और गैस के रूप में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में एनर्जी की जरूरत है। खासकर गैस के मामले में बांग्लादेश अपनी कुल जरूरत का 53% घरेलू संसाधनों से पूरा करता है, लेकिन बाकी का 47% उसे बाहरी देशों से आयात करना पड़ता है, जिसमें भारत का बड़ा योगदान है। अब तक भारत बांग्लादेश में नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन के जरिए भेजता था, लेकिन यह प्रक्रिया महंगी और समय लेने वाली थी। इसी समस्या का हल ढूंढते हुए 2018 के आसपास दोनों देशों ने गैस सप्लाई के लिए एक पाइपलाइन बनाने का विचार किया, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी कम होगा। इस योजना के तहत भारतीय कंपनी हाइड्रोजन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को पाइपलाइन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस प्रोजेक्ट में लगभग 65 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाने का काम होना था, जो बांग्लादेश के सतख्त इलाकों को कवर करती। इस पाइपलाइन के जरिए हर साल 1 मिलियन टन गैस सप्लाई का लक्ष्य तय किया गया था। हालांकि हाल ही में खबर आई कि बांग्लादेश ने इस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है। उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट में पारदर्शिता की कमी थी और इसीलिए बांग्लादेश ने इस पर कदम पीछे खींच लिए। बांग्लादेश के इस फैसले के जवाब में भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे वहां की एनर्जी क्राइसिस और भी बढ़ गई। पिछले साल भारत ने बांग्लादेश के साथ एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिससे सालाना 1 मिलियन मेट्रिक टन हाई स्पीड डीजल की सप्लाई होनी थी। लेकिन अब भारत ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। इसी के साथ बांग्लादेश में एनर्जी क्राइसिस में सबसे बड़ा योगदान भारत के अदानी ग्रुप का भी है। अदानी ग्रुप की बकाया राशि का भुगतान न करने की वजह से वहां बिजली की सप्लाई में भी कमी की गई है। बांग्लादेश की एनर्जी क्राइसिस में भारत के इस कदम का असर गहरा पड़ रहा है। अदानी ग्रुप की ओर से बकाया राशि का भुगतान न होने की वजह से अब भारत से बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई पर रोक लगाई जा चुकी है। बांग्लादेश के राजधानी ढाका में ही बिजली की कटौती का हाल यह है कि 24 घंटे में 12-14 घंटे तक बिजली गायब रहती है, और ढाका का यह इलाका सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि एक औद्योगिक हब भी है, जहां भारी मात्रा में फैक्ट्रियां और कारखाने चलते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में बिजली कटौती का असर केवल ढाका पर नहीं बल्कि बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। दूर दराज के इलाकों में तो स्थिति और भी बुरी है। इस एनर्जी क्राइसिस का नतीजा है कि अब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और विरोध हो रहे हैं, और इससे न केवल सरकार पर बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश के मौजूदा नेता मोहम्मद यूनुस ने भारत के साथ फिर से सहयोग करने के संकेत दिए हैं। हाल ही में खबर आई है कि उन्होंने भारत से निवेदन किया है कि त्रिपुरा से सप्लाई की जाने वाली बिजली को बढ़ाया जाए। बांग्लादेश सरकार ने 5 गुना अधिक बिजली की मांग की है और उनका दावा है कि वे अदानी की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए तैयार हैं। केवल बिजली ही नहीं बल्कि अब नेचुरल गैस के लिए भी भारत से मदद की अपील की जा रही है।
यह यू टर्न बताता है कि बांग्लादेश को यह एहसास हो चुका है कि उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने में भारत का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। यदि बांग्लादेश ने पहले ही भारत के साथ एक स्थिर और पारदर्शी समझौता बनाए रखा होता तो आज की यह संकट स्थिति शायद नहीं होती। भारत जैसे पड़ोसी की अहमियत को समझने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यह भी सच है कि भारत अपने पड़ोसी देशों की मदद करने में हमेशा अग्रसर रहा है और यह स्थिति उनके संबंधों में सुधार लाने का एक मौका भी है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या बांग्लादेश को अपने पड़ोसी भारत के साथ सहयोग बनाए रखना चाहिए या फिर विदेशों पर ही निर्भर रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे भी हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें।